हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो नवीन शैक्षणिक सत्र है 2025-26 उसमें छात्रों की क्लास अपडेट कैसे करना है, उस पर बात करने वाले हैं। यानी जो स्टूडेंट है उनको प्रमोट किस प्रकार से करें, तो सभी छात्रों की क्लास अपडेट एक साथ कैसे कर सकते हैं, यानी उसको किस प्रकार से एक साथ में अपडेट कर सकते हैं या फिर एक एक छात्र को किस प्रकार से अपडेट कर सकते हैं। और इसकी जो रिपोर्ट है, यानी छात्रों को जो हमने अपडेट किया, उनकी छात्रों की जो क्लास अपडेट की है उस अपडेट की रिपोर्ट कैसे कहाँ जाकर देख सकते हैं, इन सब चीज़ों पर साथियों हम एक साथ में बात करने वाले हैं। तो साथियों, सबसे पहले चलते हैं हम एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर। तो साथियों, इसके लिए आप सभी जानते हो साथियों, हर बार हम करते हैं कि किसी एक ब्राउज़र में जाके हमको एजुकेशन पोर्टल 3.0 को सर्च करना होता है। ये इस प्रकार से सर्च कर लेते हैं साथियों, और लॉगिन से संबंधित वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है साथियों। तो साथियों, सबसे पहले जो स्कूल एजुकेशन पोर्टल 3.0 का जो लिंक आया है उस लिंक पे क्लिक करते हैं। तो इस प्रकार साथियों हम जो एजुकेशन पोर्टल 3.0 का लॉगिन पेज है उस पर पहुंच जाते हैं। और इसमें हमने आपको बताया साथियों पिछले कई वीडियो में कि यूज़र नेम में जो शिक्षक साथी है वो अपनी यूज़र आईडी यानी यूनिक आईडी यहाँ पे डालेंगे, और पासवर्ड के रूप में जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया वो डालेंगे, और नीचे दिया गया कैप्चा डाल देंगे और फिर लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। तो साथियों हम लॉगिन कर लेते हैं और उसके बाद में आगे की प्रोसेस की बात करते हैं। तब तक साथियों, आपने यदि हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों जानकारी सटीक एवं विस्तृत रूप से संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए साथियों आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। कार से देख सकते हो साथियों, जो यूनिक आईडी वो डाल लिया, पासवर्ड डाल लिया और कैप्चा फिल कर दिया, फिर लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही साथियों हम इस पर क्लिक करेंगे तुरंत प्रोसेस होगी और ये पोर्टल लॉगिन हो जाएगा। जहाँ पे आप देख सकते हो साथियों नवीन शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो रहा है, इसलिए आप देख सकते हो यहाँ पे स्कूल चले हम का आपको यहाँ पे लोगो दिखाई देगा। साथियों आप देख सकते हो किस प्रकार से यहाँ पे एक बच्चों का विद्यालय में प्रवेश होते हुए लोगो दिखाई दे रहा है। साथियों अब हमें क्या करना है, तो साथियों आप देख सकते हो, आपको पिछले वीडियो में बताया कि जो ऊपर दिया गया तीर का आइकन इस पर क्लिक करना है। साथियों जैसे ही तीर के आइकन पर हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो सभी ऑप्शन यहाँ पे खुल के आ जाएंगे। अब साथियों स्टूडेंट जो डायरेक्टरी है इसमें जाना है, दूसरे नंबर पे होम के नीचे ऑप्शन है, इस पर हमको क्लिक करना है। जैसे ही साथियों हम इस पर क्लिक करेंगे थोड़ी प्रोसेस होगी और यहाँ पे इस प्रकार से फिर से हमें ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, यानी लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो तीर के ऊपर वाले आइकन पर क्लिक कीजिएगा साथियों, इस प्रकार से सभी चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। पिछले वीडियो में साथियों हमने बात की थी कि स्टूडेंट एडमिशन किस प्रकार से करें, साथियों किस प्रकार से करना है, इससे रिलेटेड वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है साथियों। और अब हम बात कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट प्रमोशन है, यानी स्टूडेंट प्रमोशन किस प्रकार से करना है, स्टूडेंट को नई क्लास में अपडेट किस प्रकार से करना है, उस पर बात करने वाले हैं साथियों। तो दूसरे ऑप्शन पे हम बात कर लेते हैं। तो साथियों जो दूसरा ऑप्शन है स्टूडेंट प्रमोशन का, इस पर क्लिक करेंगे साथियों। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे फिर से थोड़ी प्रोसेस होगी और इस प्रकार से साथियों आप देख सकते हो राइट साइड में लिखा हुआ आ जाएगा स्टूडेंट प्रमोशन। तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे जो लास्ट एकेडमिक ईयर है वो यहाँ पे फिल आएगा। जो लास्ट एकेडमिक ईयर है साथियों आप सभी जानते हो 24-25 था, वो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, ऑटो फिल आएगा। फिर लास्ट स्टूडेंट क्लास, तो साथियों हमको जो स्टूडेंट है जो पिछली बार में कक्षा में अध्ययनरत थे इसलिए यहाँ पे साथियों 2024-25 लिखा हुआ आ रहा है। और अब जो नया शैक्षणिक सत्र 2025-26 प्रारंभ हो रहा है उसके लिए हमें छात्रों को प्रमोट करना है। तो जिन छात्रों ने एग्जाम दिए जो उत्तीर्ण हुए उनको प्रमोट किस प्रकार से करें, तो साथियों उसके लिए आप देख सकते हो नीचे यहाँ पे दिया गया कि लास्ट स्टूडेंट क्लास, यानी पिछली बार जो छात्र 24-25 में जिस क्लास में था वो क्लास हमको सिलेक्ट करना होगी। साथियों स्क्रीन को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। तो साथियों हमको यहाँ पे लास्ट स्टूडेंट क्लास सिलेक्ट करना है। तो साथियों इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो जो आपके विद्यालय में नहीं, जो शिक्षक साथी अपने यूनिक आईडी से इसको ओपन कर रहे हैं उनके विद्यालय में जितनी भी क्लास होगी वो यहाँ पे खुल जाएगी। यदि 1 से 8 तक तो 1 से 8 तक, और 1 से 5 है तो 105 खुल जाएगी। उदाहरण के तौर पर साथियों हम डेमो के तौर पर यह जानकारी देख रहे हैं ताकि आपको जानकारी आसानी से समझ में आ जाए, और हम एक स्टूडेंट की क्लास प्रमोट करके भी डेमो के रूप में देखने वाले हैं। तो क्लास 1 हमने सिलेक्ट की साथियों। जैसे क्लास 1 सिलेक्ट कर लेंगे नीचे जो सर्च का ऑप्शन दिया गया इस पर हमको क्लिक करना होगा। तो साथियों जैसे ही सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो पिछले यानी जो 2024-25 के शैक्षणिक सत्र में जो छात्र कक्षा 1 में अध्ययनरत थे उनकी सूची हमें यहाँ पे दिखाई देने लगी। स्क्रीन को थोड़ा ऊपर करें तो इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो कक्षा 1 में जितने बच्चे दर्ज थे वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पर इस प्रकार से दिखाई देने लगे। यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें दिखाई दे रही, तो साथियों आप देख सकते हो स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, आप देख सकते हो अपेयर्ड इन एग्जाम, यानी
परीक्षा में छात्र उपस्थित हुआ या नहीं, तो उसके लिए यहाँ पे हमको ऑप्शन चुनना होगा। फिर स्कूल स्टेटस, और इस प्रकार से स्कूल स्टेटस देखना होगा। तो साथियों यहाँ पे इस प्रकार से इस सत्र में जो नए एजुकेशन पोर्टल पर जानकारी अपडेट हुई, इसमें 2 प्रकार से छात्रों को आप प्रमोट कर सकते हो। यदि आप पूरी क्लास के छात्रों को प्रमोट करना चाहते हो तो साथियों यहाँ पे आप एक्शन पे देखेंगे, इसके नीचे जो ये यहाँ पे चैट बॉक्स दिया है इस पर क्लिक कर देंगे तो सभी छात्र एक साथ में टिक हो जाएंगे और सभी एक साथ प्रमोट हो जाएंगे। इसके लिए क्या करना होगा तो साथियों आप देख सकते हो, यहाँ पे हम एक्शन वाले पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो सभी पे क्लिक हो गया। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या होती है, एक काम तो कर दिया, दूसरा काम यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम के लिए। तो जो 2024-25 सत्र रहा उसमें इस विद्यार्थी ने यानी पहले विद्यार्थी ने एग्जाम दी या नहीं, यदि दी है तो यस पे ही रहने दे, अन्यथा अगर नहीं दी तो नो पे कर दे। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो लगभग सभी विद्यार्थी 100% एग्जाम देते हैं तो यस पे ही रहने दे। अब स्कूल स्टेटस की बात करें तो साथियों यदि हमारे स्कूल में है यानी सेम स्कूल में है तो सेम पर ही रहने दे, और अन्यथा यह बच्चा उत्तीर्ण होने के बाद में अगले स्कूल में अदर स्कूल में जाता है तो अदर स्कूल वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे सभी जानकारी स्पष्ट एवं सटीक है। और यदि हम इन सभी को एक साथ में प्रमोट करना चाहते हैं तो स्क्रीन को थोड़ा ऊपर करेंगे और यहाँ पे सेव का जो ऑप्शन दिया गया है इसको हम क्लिक कर देंगे तो सभी छात्र एक साथ में क्लास प्रमोट हो जाएंगे। लेकिन यदि हम एक एक छात्र की क्लास प्रमोट करना चाहते हैं तो साथियों इसके लिए क्या करना होगा, तो ये जो एक्शन का दिया गया है इसको हटा दिया जाए, और अब पहले नंबर का मान लो छात्र है, इस छात्र की हम क्लास प्रमोट करना चाहते हैं तो साथियों पहले नंबर के चैट बॉक्स पर क्लिक कर दे। इस प्रकार साथियों यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस छात्र ने एग्ज़ाम दी है तो यस लिखा हुआ है तो यस ही रहने दें। फिर ये इसी स्कूल में सेम स्कूल में है तो सेम स्कूल ही रहने दे। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो एक छात्र को हमने सिलेक्ट कर लिया, उसको हमें प्रमोट करना है, और नीचे जो सेव का ऑप्शन दिया गया है अब इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही साथियों हम सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक टॉपअप मैसेज आएगा, डू यू वांट टू सेव दिस रिकॉर्ड, यानी आप इस रिकॉर्ड को सेव करना चाहते हैं, बच्चे को प्रमोट करना चाहते हैं तो हमें यस पर क्लिक करना है। जैसे ही साथियों यस पे क्लिक करेंगे थोड़ी प्रोसेस होगी और इस प्रकार से ये जो बच्चा है ये प्रमोट हो जाएगा और ये मैसेज लिखा हुआ आ जाएगा कि सक्सेस रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली, यानी इस बच्चे को प्रमोट कर दिया गया और इसका जो रिकॉर्ड है वो सेव्ड हो गया सफलतम रूप से। इस प्रकार से साथियों इसको ओके कर देते हैं। अब ये तो काम जो हमने स्टूडेंट है उसको प्रमोट कर दिया अगली क्लास में, ऐसे हर क्लास के बच्चों को हम प्रमोट कर सकते हैं साथियों बहुत ही आसान तरीके से एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर जाकर। अब साथियों यदि रिपोर्ट देखना है हमें कि ये वास्तव में प्रमोट हो पाया कि नहीं हो पाया, या फिर सभी छात्रों को हमने प्रमोट कर दिया और उनकी रिपोर्ट देखना है, तो साथियों इस प्रकार से जो हमारे ऑप्शन है वो दिख रहा है लेफ्ट साइड में, यहाँ पे आप देखेंगे तो रिपोर्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हो साथियों इसके पास में ही आड़ी 3 लाइन दिखाई दे रही है। अब साथियों हमें रिपोर्ट देखना है कि जिस छात्र को हमने प्रमोट किया वो वास्तव में प्रमोट हुआ कि नहीं, उसका रिकॉर्ड किस प्रकार से देखें। तो जो रिपोर्ट का ऑप्शन है इसके आगे जो तीर जैसा दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो साथियों हमें रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जो नीचे रिपोर्ट दिया है इस पर क्लिक करेंगे तो पहले ही नंबर पर आप देख सकते हो लिखा हुआ आएगा कि एडमिशन रिपोर्ट, ये एडमिशन रिपोर्ट पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही साथियों हम एडमिशन रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे एडमिशन रिपोर्ट के संबंध में यहाँ पे दिखाई देगा। तो साथियों स्क्रीन को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो साथियों यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे पहले नंबर पे आपके विद्यालय का डाइस कोड दिखाई देगा, फिर यहाँ पे सिलेक्ट एकेडमिक ईयर लिखा हुआ रहेगा। तो यहाँ पे साथियों आप क्लिक करके एकेडमिक ईयर चुन सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। इसी प्रकार से सिलेक्ट क्लास लिखा हुआ है, जिस क्लास की हम रिपोर्ट देखना चाहते हैं उसकी रिपोर्ट देख सकते हैं। तो साथियों जब हम सिलेक्ट एकेडमिक ईयर पर क्लिक करेंगे तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएगा 2025-26 और आप दिखेंगे नीचे 2024-25। तो साथियों 2025-26 के पे ही हमको क्लिक करना है क्योंकि हमको जो रिपोर्ट देखनी है वो 2025-26 के देखना है, क्योंकि 24-25 के जिस छात्र को हमने प्रमोट किया है वो वर्तमान सत्र में दिखाई देगा। अब साथियों उसको देखना है हमको सिलेक्ट क्लास। तो साथियों जब सिलेक्ट क्लास की बात करते हैं तो हमने कक्षा 1 के बच्चे को प्रमोट किया है तो उसकी रिपोर्ट 2 में देखेंगे, और 2 के बच्चे को प्रमोट किया तो 3 में, यानी जो बच्चा जिस क्लास में था उस क्लास से यदि प्रमोट किया तो उसको अगली क्लास में उसकी रिपोर्ट देखेंगे। तो साथियों हमने अभी देखा कि कक्षा 1 के बच्चे को हमने प्रमोट किया तो अब कक्षा 2 सिलेक्ट कर लेंगे। ये 2 सिलेक्ट कर लिए और यहाँ पे जाके सर्च वाले नीचे के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो साथियों हमको रिपोर्ट में दिखाई देगा जिस बच्चे को हमने प्रमोट किया। तो साथियों जैसे ही सर्च करेंगे और आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे दिखाई देगा जिस बच्चे को प्रमोट किया उसकी जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हो साथियों, स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। अब यहाँ पे देखेंगे तो आप देख सकते हो उस बच्चे की समग्र ID मिलान कर सकते हो और स्टूडेंट टाइप दिखाई देगा, स्टूडेंट का नेम दिखाई देगा। इस प्रकार से क्लास में
आप देखेंगे तो साथियों स्पष्ट हो जाएगा कि वो क्लास 2 में प्रमोट हो गया है। और इस प्रकार साथियों आप बहुत ही आसान तरीके से जो स्टूडेंट है उन प्रत्येक स्टूडेंट की क्लास प्रमोट कर सकते हैं। साथियों आपको जानकारी कैसी लगी साथियों आप कमेंट बॉक्स में बताएं और अपने साथियों के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि सभी साथी बहुत ही आसान तरीके से प्रोसेस को देख करके अपने मोबाइल से अपने टैबलेट से बच्चों की क्लास प्रमोट आसानी से कर सके। और साथियों इसी के साथ में यदि हम देखना चाहते हैं कि जो टोटल रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो इसको स्क्रीन को लेफ्ट साइड में कर देंगे और यहाँ पे आप देखेंगे तो लिखा हुआ रहेगा कि जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन यानी जो रजिस्ट्रेशन किए गए उनकी सूची। इस ऑप्शन पे क्लिक करके साथियों जो जिन छात्रों का रजिस्ट्रेशन किया गया है उनकी सूची आप यहाँ पे से देख सकते हो साथियों। इस प्रकार साथियों जो छात्र है वो किन किन योजना के लिए एलिजिबल है उसकी सूची देखना है तो उसका ऑप्शन भी साथियों यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे क्लिक करके जो छात्र है जो प्रमोट हुआ है उसके संबंध में यहाँ पे वो जो जिस योजना के लिए जिस स्कीम के लिए एलिजिबल होगा उसकी जानकारी भी यहाँ पे दिखाई देने लगेगी। अभी नहीं दिखाई दे रही लेकिन साथियों जैसे ही डाटा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में ये जानकारी भी दिखाई देने लगी। इस प्रकार साथियों आप बहुत ही आसान तरीके से हमारे विद्यालय के यानी अपने विद्यालय के प्रत्येक बच्चे को क्लास प्रमोट कर सकते हो। इस प्रकार साथियों आप चाहे तो एक साथ सभी बच्चों को यानी पूरी क्लास के बच्चों को क्लास प्रमोट कर सकते हैं, अन्यथा एक एक बच्चे को भी करके कर सकते हैं। साथियों आपको जानकारी कैसी लगी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी प्रकार की जानकारी और न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।